मैंने एक बहुत षड्यंत्र के तहत आर्थिक दबाव बनाना चाहती है, ताकि आर्थिक दबाव बने और ये यहाँ का महागठबंधन टूटे और पर दबाव हेमंत सरकार उसके दबाव में नहीं आए। ये इस पर भी अपना एक तरफ से इस तरह का दबाव वो बनाना चाह रही है इस झारखंड प्रदेश में भी। में जो घाटशिला में उपचुनाव हुआ और घाटशिला चुनाव में जिस तरह से उनका हार हुआ, रामदास सोरेन जी का, स्वर्गीय रामदास सोरेन जी का सुपुत्र सोमेश सोरेन जी तकरीबन 38,000 वोट से उनको विजय जीत हुई उसका। तो इससे भी ये लोग पूरा एक तरफ से मैंने इस चीज़ों को देख करके, जबकि वहाँ 5-5, 6-6 हर करीब मैंने के पड़ोसी राज्य के उड़ीसा, छत्तीसगढ़ से लेकर सब जगह से मुख्यमंत्री से बड़े बड़े केंद्रीय नेता आए, लेकिन वहाँ उनकी दाल नहीं गली और वहाँ पर मुंह की हार खानी पड़ी। जो लोग टेंडर वगैरह जो ले रहा था, निविदा निकालने के लिए भी डर रहे लोग, और चूँकि पूर्व में जो काम हुआ है ये पैसा भी अभी तक भुगतान उसका नहीं हुआ है, क्योंकि केंद्र सरकार से पैसा ही नहीं आ रहा है। और जब केंद्र सरकार से पैसा नहीं आ रहा है तो राज्य सरकार उसको दे नहीं पा रही है। राज्य के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी को बहुत बहुत बधाई कि सरकार की 1 साल पूरा होने के बाद तकरीबन 9,000 बेरोजगारों को ले नियुक्ति पत्र वितरण आज उनके द्वारा किया गया। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को और उनके पूरे टीम को मैं शुभकामना और बधाई देता हूं। विशेषकर आज जो बुलाने का मतलब है कि पारदर्शिता और जवाबदेही के नाम पर झारखंड सरकार के विभिन्न विभागों का जो विभिन्न बैंक के खाते में जमा राशि था और उसका जो अर्जित ब्याज था उसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपने खाते में जमा करने के लिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जमा करने के लिए केंद्र सरकार का एक बड़ा फैसला, या तो जिसको फरमान कहा जाएगा, और इस तरह का फरमान फैसला जो बदले हुए रूप में संवैधानिक व्यवस्था पर कठोर हमला है, इसको कहा जाएगा। केंद्र सरकार ने झारखंड के उनके प्रायः सभी विभागों का राशि को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ई कुबेर प्लेटफॉर्म पर जमा करने का आदेश दिया है। जो विभिन्न विभागों का राशि भारत सरकार से आता था तो उपयोग होने के पहले उसको बैंक में जमा रखा जाता था, इसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ई कुबेर प्लेटफॉर्म में जमा करने का आदेश दिया है। इससे जितने भी जो भी योजना का वो पैसा है, वो पूरा पैसा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में सीधे चला जाएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जाने से क्या होगा कि यहाँ के जितने भी जो योजनाएं चल रही है, जिसमें आपका ब्याज का पैसा भी मिलता था, तो उनसे विभिन्न तरह का योजना चलती थी, ये पूरा इन योजनाओं में इसका असर सीधे तौर पर राज्य सरकार को पड़ेगा इसका। और इस आदेश के परिणाम स्वरूप झारखंड के विभिन्न बैंकों में जो जमा केंद्रीय योजनाओं का 2,425 करोड़ जो बैंक में जमा था, 2,425 करोड़ रुपया, ये ब्याज सहित भारतीय रिजर्व बैंक में जमा करने को कहा गया है। उसमें 18 विभाग इसमें शामिल हैं, उसको सीधे रिजर्व बैंक में तुम्हारा ले जाएगा। तो इस आदेश के मेरा ये है कि इस आदेश के पीछे
जो मंशा छुपी हुई है या झारखंड सरकार के आर्थिक तंत्र को पूरा रूप से उसको कमज़ोर करना, इसका यही मंशा है उसका, कि आर्थिक रूप से पूरा ये सरकार कमज़ोर हो जाएगा। केंद्र सरकार के जो विभिन्न मंत्रालयों द्वारा झारखंड सरकार के विभिन्न विभागों को जो उपलब्ध कराने वाली राशि को आप देख रहे होंगे कि उसका जो केंद्रांश होता है, केंद्र का जो हिस्सा होता है, वो समय पर नहीं देना। उसका जो हिस्सा जो केंद्र सरकार का हिस्सा है उसको समय पर उसको नहीं देना, रिलीज नहीं करना, ये सीधा सीधा इसका प्रभाव आपका झारखंड के योजनाओं में पड़ रहा है। और इस राज्य के लिए बहुत बड़ा गंभीर चुनौती, इससे क्या हो रहा है, इससे बहुत बड़ा चुनौती उत्पन्न हो रहा है। इससे मालूम आपको बहुत सारे जो लाभुकों को पैसा नहीं पड़ा। अब तो क्या है कि जो लोग टेंडर वगैरह जो ले रहा था, निविदा निकालने के लिए भी डर रहे हैं लोग, और चूँकि पूर्व में जो काम हुआ है ये पैसा भी अभी तक भुगतान उसका नहीं हुआ है, चूँकि केंद्र सरकार से पैसा ही नहीं आ रहा है। और जब केंद्र सरकार से पैसा नहीं आ रहा है तो राज्य सरकार उसको दे नहीं पा रही है पूरा। और विशेषकर उसमें अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक तो पिछड़ा वर्ग, इन लोगों को जो छात्रवृत्ति मिल रहा था, ये छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं हो पा रहा है। योजनाओं में तो आपका इसका प्रभाव पड़ ही रहा है। यहाँ के बच्चे जो विद्यालय वगैरह में पढ़ते हैं उनको छात्रवृत्ति नहीं मिला, और नतीजा यहाँ के जो बच्चे लोगों का पढ़ाई में भी इसका बुरा असर पड़ रहा है। कहा जाए कि कुल मिलाकर केंद्र सरकार की यह घोषित या अघोषित नीति झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार के समान है। सार्वजनिक क्षेत्र में भी विशेष रूप से आपको मालूम होगा कि जो कोल इंडिया और उसकी सहायक कंपनी है, खनन संबंधित विभिन्न मदों में 1,36,000 करोड़ का बकाया है भारत सरकार के पास। इसके संबंध में झारखंड सरकार ने विधानसभा से भी पारित कर इसका राशि को मांगा। कई एक बार राज्य सरकार के द्वारा पत्राचार किया गया, और आपको मालूम होगा कि इसके लिए कोयला मंत्रालय द्वारा एक कमेटी भी गठित हुआ था कि कितना राशि देनदार है। पहले जब इस बात को राज्य सरकार के द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा उठाया गया तो लोगों ने इसको हल्की में बात में लिया। बहुत लोग बोला कि नहीं, बकाया नहीं है, लेकिन कोल मंत्रालय ने उसको माना इसको कि हाँ, इसकी राशि बकाया है। तो अब तक 1,36,000 करोड़, अब वो राशि तो कम से कम दें, ये राशि भी नहीं दे रही है। और ये मामले में आपका केंद्र सरकार चुप है। ये राशि को उसको देना चाहिए, अभी तक उसको नहीं दे पा रही है। आपको मालूम है कि प्रचंड बहुमत के साथ में विभिन्न दबाव होने के बाद भी हेमंत सरकार उसके दबाव में नहीं आई। और ये जो सरकार बनी है 2024 का चुनाव में, महागठबंधन की सरकार को प्रचंड बहुमत मिला है और ये सरकार बनी है। केंद्र सरकार एक तरफ से एक बहुत षड्यंत्र के तहत आर्थिक दबाव बनाना चाहती है, ताकि आर्थिक दबाव बने और ये यहाँ का महागठबंधन टूटे। और ये इस पर भी अपना एक तरफ से इस तरह का दबाव बनाना चाह रही है इस झारखंड प्रदेश में भी। केंद्र सरकार के द्वारा जो बकाया राशि है, ये विशेषकर जो बकाया राशि है केंद्र सरकार के पास, वो राशि देना चाहिए। और जो केंद्र सरकार के हिस्से में जो राशि विभिन्न विभागों का है, उस राशि को अविलंब केंद्र सरकार को रिलीज करना चाहिए। और विशेषकर 1,36,000 करोड़ उसको तो देना ही। और जो इतने लंबे समय तक के लिए जो राशि को विभिन्न विभागों का रोक करके रखी है, और योजना जो प्रभाव हो रहा है, जिसे इससे यहाँ के जो लाभुक है
वो उनका स्थिति मैंने एक प्रकार से संकट में पड़ जाएगा। मैंने पहले ही कहा आपको कि बहुत प्रचंड बहुमत से ये सरकार बनी है और आदिवासी जो सुरक्षित सीट हैं उसमें से मात्र आपका एक सीट भारतीय जनता पार्टी को मिला और यहाँ की जनता ने आपको पूरे प्रचंड बहुमत से इस सरकार को आपको मत किया और ये आपका सरकार बनाया। अब क्या है कि मोदी सरकार या तो भारतीय जनता पार्टी या तो केंद्र की सरकार इस तरह का जो हथकंडा अपना करके, आर्थिक हथकंडा अपना करके अपना रही है, ये सचमुच लोकतंत्र के लिए बहुत घातक ही है। ये पिछले विधानसभा में आपने देखा होगा कि 2/3 बहुमत से सरकार यहाँ पर बनी, 81 में 56 सीट मिला यहाँ पर। और इसी से आपका एक तरफ से कहा जाए कि यहाँ पर सरकार को माने इस तरह आर्थिक हमला करते हुए, आर्थिक रूप से मदद ना देकर आर्थिक हमला करते हुए, जो हमने कहा कि लोकतंत्र के लिए घातक है, ये सरकार को भी इस तरह से चाहती है कि यहाँ पर सरकार टूटे और हमारे झांसे में आए। इसी के लिए इस तरह का केंद्र सरकार के द्वारा यह आपका काम है। साथ में जो राशि जो नहीं मिला अभी तक, आज कई तरह की योजनाएं, चाहे ग्रामीण जल मिशन का मामला हो, चाहे आपका जितने भी आपका बड़े बड़े आपका आरसीडी से रोड बन रहे हैं, भारत सरकार का जो योजना है, और भी आपका केंद्र के द्वारा प्रायोजित योजना है। इवन ट्राइबल सब प्लान का राशि का तो डाइवर्ट कर ही दिया है। साथ में आपका जो बहुत बड़ी बड़ी बात इन लोगों के द्वारा कहा जाता है, आदिवासी गौरव की बात, आदिवासी सम्मान की बात, लेकिन उनको आर्थिक रूप से, उनके स्वास्थ्य रूप से, उसको शैक्षणिक रूप से आगे बढ़ाने के लिए जो राशि है, उन ऐसे पैसा राशि को भी रोक दिया गया है। हमने यहाँ के जो प्रतिपक्ष के नेता है बाबूलाल मरांडी जी को और केंद्रीय राज्य रक्षा मंत्री को संजय सेठ के अलावे जितने भी भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, उन नेताओं को हमने पत्र लिखा है और इसको अखबार में भी आप देखकर हमने पत्र लिखा कि आप झारखंड के हित की बात करते हैं, आदिवासियों की बड़ी बड़ी बात करते हैं, तो केंद्र की सरकार को इसके लिए आप उसको दबाव दें, उसको आप राशि रिलीज करने के लिए, और विशेषकर 1,36,000 करोड़ राशि है, उस राशि को आप झारखंड सरकार को उपलब्ध कराएं। इन लोगों का कहने का ये है कि उपयोगिता सर्टिफिकेट, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट की बात कही जाती है, जो आपने देखा होगा, और उन्हीं बातों को अखबार में भी प्रतिपक्ष के नेता लगातार इस बात को कहते हैं। आपको मालूम है कि जब 2014 में रघुवर दास की सरकार बनी थी, इन लोगों के द्वारा प्राइवेट स्कूलों को भी ये लोग छात्रवृत्ति देने का योजना बनाया था, और गड़बड़ी तो वहीं से शुरू हुआ, और इसी गड़बड़ी के कारण इनकी जांच भी हुआ, और उसका जो उपयोगिता प्रमाण पत्र देना था, उन्हीं के द्वारा, उसी के गड़बड़ी के समय से ये बातें हुई है, और उपयोगिता प्रमाण पत्र वहीं से उसी समय से ठप पड़ा हुआ है। जहाँ तक बात है कि आप इसका उपयोगिता प्रमाण, आप गलती स्वयं किए हैं, लेकिन फिर भी आपको बाकी जो उसका उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं दे रहे हैं, और इसके पीछे भी कई तरह के हथकंडे उनके द्वारा अपनाया जाता है। उपयोगिता कुछ प्रमाण पत्र भेजे जाने के बाद भी अभी तरह का राशि उपलब्ध नहीं कराई गई है, और लेकिन बाकी जो विभिन्न है, एग्रीकल्चर हो, चाहे आपका पेयजल एवं स्वच्छता हो, चाहे ग्रामीण विकास हो, इसका राशि को रुकना बहाना बनाकर अब तक राशि इसको अभी तक नहीं किया। अब देखिए, हाल के दिनों में जो घाटशिला में उपचुनाव हुआ, और घाटशिला चुनाव में जिस तरह से उनका हार हुआ, रामदास सोरेन जी का, स्वर्गीय रामदास सोरेन जी का सुपुत्र सोमेश सोरेन जी तकरीबन 38,000 वोट से उनको जीत हुई उसका। तो इससे भी ये लोग पूरा एक तरफ से
मैंने इस चीज़ों को देख करके, जबकि वहाँ 5-5, 6-6 हर करीबी मैंने कि पड़ोसी राज्य के उड़ीसा, छत्तीसगढ़ से लेकर सब जगह से मुख्यमंत्री से बड़े बड़े केंद्रीय नेता आए, लेकिन वहाँ उनकी दाल नहीं गली और वहाँ पर मुंह की हार खानी पड़ी। तो जो स्थिति वहाँ देखने के बाद, ऐसा होने के बावजूद भी गठबंधन के जो प्रत्याशी थे उनको भारी बहुमत से मैंने कि उसको मैंने कि भारी मतों से वो विजय हुए। इन तमाम चीज़ों को भारत सरकार जिस तरह से मोदी प्रधानमंत्री जी और केंद्र की सरकार जिस तरह से मैंने आपका लोकतांत्रिक रूप से का लोकतंत्र का गला घोटने की तरह हो रहा है और इस राज्य का साथ में चौतला व्यवहार किया जा रहा है। हमने जो चिट्ठी लिखा है लोगों को, यहाँ के प्रतिपक्ष का नेता, संसद को, रक्षा राज्य मंत्री को, इन लोगों को इसका जवाब देना चाहिए। और अब समय आ गया कि हमारे जो आपके गठबंधन के सरकार में जो हमारे लोग, अब यहाँ की जनता को अब उनके खिलाफ में सड़क पर उतर करके इसका मैंने कि जोरदार केंद्र सरकार के खिलाफ करना चाहिए। जरूरत होगा तो माननीय विधायक मंत्री को भी आपका जा करके प्रधानमंत्री आवास में डेरा डालने की जरूरत है कि आखिर झारखंड के साथ इस तरह से आपका सौतेला व्यवहार क्यों। हमारे राज्य के माननीय वित्त मंत्री को भी केंद्र के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी से मिल करके पूरी चीज़ों को अवगत करना चाहिए और नहीं तो आंदोलन का भी रुख अपनाने की जरूरत है। इस तरह का जो आपका लोकतंत्र पर हमला और चुनी हुई सरकार को इस तरह के साथ सौतेला व्यवहार करना कहीं से भी उचित नहीं है, न्याय संगत नहीं है। और ये इस तरह से करके अपना नए नए तरीके से करा करके ये आपका एक तरफ से दबाना चाहती है, घुटना टेकवाना चाहती है, जो ऐसा महागठबंधन किसी भी हालात में नहीं होने देगा, ना ही इस चीज़ को बर्दाश्त करेगी। दादा, आपका कहना ये है कि जो ई कुबेर में राशि जमा करने का जो आदेश है वो आदेश इसलिए दिया गया है ताकि आपके गठबंधन को डिस्टर्ब किया जाए। बिल्कुल, ये आपका इसलिए कि आपका एक तो पूरे सरकारी बैंकों से राशि को हटा करके इसको रिजर्व बैंक में करना है, ई कुबेर बैंक में जमा करना पूरा, तो उससे जो यहाँ का ब्याज का राशि भी जमा होता था, उससे भी कई एक योजनाएं चलती थी। ये तमाम योजना प्रभावित हो जाएंगे। और सेप और से भी जो झारखंड में इतने विपरीत परिस्थिति में जो कल्याणकारी योजनाएं चल रही है, उस योजनाओं को प्रभावित करने के लिए ये एक तरफ से समझ लीजिए कि राजनीतिक रूप से ये हमला है, जो कि लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा एक तरफ से समझ लीजिए कि घातक है ये।